आज सुबह फिर वही तमाशा। अनुज फिर वही जिद पर अड्डी-डीएच गया। स्कूल भेजना ना हुआ, कोई कर्जदार हुआ जिसे रोज मनाना पड़े देता हो। अनुज फिर वही रोज का नाटक। कितनी बार तुझे बोलूं कि वो तेरे साथ स्कूल नहीं जा सकता? क्यों नहीं जा सकता? तू कल उसे स्कूल लेकर कक्षा में ले गया, मैडम मुझे बता रही थी। उसने सारी कक्षा को गंदा कर दिया। 4 बातें सुनाई कि यह स्कूल बच्चों के लिए है या खरगोश के लिए। पर कक्षा तो पहले से ही गंदी थी। उसने थोड़ा सा और कर दिया, उसमें क्या हुआ? वो स्कूल जाएगा तो अब बाहर ही रहेगा। मैं उसको खाने का दे दूंगा। नहीं, वो स्कूल नहीं जाएगा। वहां जाकर तू सीख ले, यही अच्छा है। उसे कुछ थोड़ी समझ आएगा। क्यों नहीं समझ आएगा? उसके भी 2 कान मेरे भी, उसके भी 2 आंख मेरी भी, फिर उसको भी तो समझ आता है। माँ जानबूझकर ऐसी बातें उससे करती है जिसके वो अपने जवाब दे। अभी छोटा है तो उसकी बातें, उसके तर्क सुनने में अच्छा लगता है। एक बार बड्ढा हो गया तो फिर कहा ऐसी बात करने वाला है। माँ भी फिर उसे उसकी भाषा में समझाती है। अच्छा, तू मत मान स्कूल गया और उसे कोई खा गया तो मुझे मत कहना, फिर मत आना रोते रोते मेरे पास। बस अब यह तर्क काफी था उसे समझाने के लिए। कम से कम आज के लिए तो काफी था। शेरू अनुज का छोटा सा खरगोश है। शेरू यह नाम भी अनुज ने रखा है। उठते बैठते शेरू। शेरू स्कूल जाएगा तो शेरू, सोएगा तो शेरू। छोटी उम्र में क्या करना बद्धी बातों से, बस अपनी मस्ती में मस्त रहना, यही तो वो बात है जो हमें बड्ढे होने पर याद आती है। कोई दौड़ देश नहीं, कोई दुनियादारी नहीं, किसी से बैर नहीं। बस स्कूल की छुट्टी की घंटी बजी और दौड़ कर आया शेरू की डोरी खोलने। बस्ता ऐसे फेंका जैसे कि कल फिर से स्कूल जाना ही नहीं, ये आखिरी दिन हो स्कूल का। 6 नन्हे पैर निकल पड्ढे गांव भर में दौड़ लगाने के लिए। गांव की ऊंची पहाड़ी पर आजकल ताजा घास आई हुई है। ये घास शेरू को खूब भा रही है। दौड़ कर अपने आप ही अनुज के आगे आगे निकल जाता है। अनुज के हाथ में एक डंडा होता है, जिस कारण थोड़ा समय उसे लगता है शेरू को पकड़ने में। डंडा उनके लिए जो शेरू को परेशान करेगा उसकी खैर नहीं। पर किसकी मजाल की अनुज से पंगा लें। गांव के कुत्ते देखकर अपनी अपनी गली में दूम दबाकर भाग जाते। शेरू का भोजन तब तक चलता जब तक अनुज को भूख नहीं लगती। जब भूख लगती तब माँ और घर की याद आती। अरे तू रोज ऐसे ही बस्ता फेंक कर जाता है। देख आज तूने क्या किया, दाल के पतीले में फेंक कर गया, सारी दाल गिरा दी। अब फिर तुझे कांदे से रोटी खाना होगा। देख गिला हो गया, मुझे धोना पड़ा। अरे माँ, गीला हो गया तो मुझे और शेरू को 2 में इसके गले में बांध देती हूँ। हवा यह खूब तेज दौड़ने लगा है, मेरे हाथ भी नहीं आता। थोड़ी देर में ही सूखा कर ला देगा। अनुज को क्या पता कि यह माँ का एक बहाना है। घर में राशन नहीं है। अब क्यों नहीं है क्या नहीं, उसे कुछ पता नहीं कि उसके बाबा घर में क्यों रहते हैं। माँ कैसे खाना बनाती है, खाना आता कहाँ से है। बस भूख लगी तो माँ ने जो खिलाया खा लिया, जो बोला वो मान लिया। अभी उसकी दुनिया ही कुछ और है। सुबह होते ही वही परेशानी, अनुज को स्कूल के लिए राजी करना। पर आज बात कुछ और है। आज उसे याद आया कि वो कितने दिनों से चप्पल में स्कूल जा रहा है। अनुज, तुझे रोज कुछ नया बहाना चाहिए मुझे परेशान करने का। बाबा दिन भर घर रहते हैं, उनको जूते लाने को क्यों नहीं कहती? मुझे कुछ नहीं पता, जाना है तो जा, वरना वो रहे, तेरे बाबा जाकर उनसे बात कर। अनुज की माँ घर की हालत से आज ज्यादा परेशान लग रही है, वरना वो खुद ही उसे कुछ बोलकर समझा देती है। बाबा बाहर खटिया पर सोए थे। अनुज ने जाकर पूछा, बाबा जूते कब लेकर आओगे? मुरझाया हुआ चेहरा लिए बाबा किसी सोच में डूबे थे। अनुज के 3 बार कहने पर उनका ख्याल टूटा। टूटते ही बोले कि कल लाकर दूंगा पक्का। अनुज थोड़ा मनाने पर मान गया, लेकिन एक शर्त रख दी। बाबा मेरे जूते के साथ शेरू के जूते भी लाना, इसके भी पैर में कांटे चुभते हैं। बार बार मैं इसके कांटे निकाल देता हूँ, इसको भी दर्द होता। बाबा मुस्कुरा दिए, बोले हाँ ऐसा ही करेंगे। अगली सुबह अनुज की नींद खुली तो उसकी आंखों के सामने थे उसके जूते। माँ नए जूते बाबा ले आए। धीमे से माँ बोली, हाँ। उठने के पहले हो दूसरा सवाल, और शेरू के जूते कहाँ है? माँ ने पलक झपकाते हुए कहा, हाँ उसके भी है। अभी तू जा, जल्दी उठा तैयार हो जा, वरना स्कूल की घंटी बज जाएगी। सारा ध्यान अब जूते पर, जल्दी जल्दी जूते पहनकर निकल गया स्कूल के लिए।
चलकर देखा, दौड़ कर भी देखा, सब तरह से परख करके देखा। कक्षा के बाहर भी वहां रखे जहां से उसकी नजर उनकी रखवाली करते रहे। गंदे होने पर हाथ से पोंछ पोंछ कर फिर से उन्हें साफ करता रहा। बस मन में यही सोचता कि शेरू के जूते कैसे होंगे। छुट्टी होते ही दौड़ाच कर घर आया। माँ कहीं कोने में बैठी सूप सूबा रही थी। उसे देखते ही आंसू पोंछकर खद ही हो गई। माँ के आंसू दिखाई तो दिए अनुज को। मन में सोचा भी कि पूछूं क्या हुआ, पर मन ने तुरंत पलटी मार दी। बोला, पहले शेरू के जूते देख। माँ, शेरू कहाँ है? उसके जूते कैसे हैं देखना है, मुझे पीछे बांधा है क्या? अब माँ उसे क्या समझाती कि खरगोश जूते नहीं पहनते। उसके जूते घर के राशन के डब्बे शेरू को बेचकर भरे हैं। माँ अनुज को समझाने के लिए मन में कोई उपाय सोच रही है, पर पहले वो अपने आप को समझा ले, फिर अनुज को भी समझा देंगी। छोटा है इसलिए सवाल करता है, जैसे जैसे बड्ढा होगा समझदार हो जाएगा। इसे ही तो कहते हैं समझदार होना और बचपना छोड़ डच देना।